वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो आज हम लोग जाने वाले हैं बाज़ार में, जो कि हम लोग हमेशा जाते हैं। तो आज वेडनेसडे है तो आज खुद बाज़ार है। सो इसीलिए हम लोग आज अभी बाज़ार जाएंगे, मैं और मम्मी। मेरी बहन स्कूल में चली गई है, मैं आज स्कूल में नहीं गई। हम अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं स्कूल में नहीं जाती हूँ। सो ये देखिए मेरी बिल्ली, ये एक्चुअली बिल्ला है, लड़का है ये इसका नाम है चिंपुई। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। मैंने इसको अभी खाना दिया था लेकिन इसने खाना नहीं खाया। ये खाना ना खा के यहाँ पे आ गया, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऐसा ही है और इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग बाज़ार के लिए रेडी होंगे और इसको मैंने अभी खाना खिलाया। इसका ड्रेस को जज मत कीजिएगा, ये मैंने बनाया था 2 साल पहले और इसको आज मैंने थोड़ी देर पहले पहना के दिया है। मैं इसके पास और भी ड्रेसेस है लेकिन मैंने इसको यही पहनाया था कि ये थोड़ा भिखारी टाइप का लगे, क्योंकि ये दिखने में भी भिखारी टाइप का ही है। ये हमारा भिखारी बिल्ला। तो देखिए ये ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है एक्चुअली। इसको जब हम अच्छा कपड़ा पहनाते हैं ना तभी ये दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। लेकिन अभी इसने गंदा कपड़ा पहना था इसलिए ये दिखने में गंदा नहीं, ये कभी भी गंदा नहीं लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो हम लोग अभी रेडी हो जाएंगे बाज़ार के लिए, फिर हम लोग मैं आपको बाज़ार हमारा दिखाऊंगी। तो ये हमारा बाज़ार वाला ब्लॉग आई गेस। सो लेट्स गो। तो गाइस मैंने अभी चिंपू को रख दिया है अपनी जगह, उसके जगह पे। वो अभी केज में है, केज मतलब क्या, उसका घर टाइप का है वो केज। तो वहाँ पे हमने पूरा उसका फैसिलिटीज़ दे के रखा है, वो वहाँ पे सोता है। हमारे पास और भी ज़्यादा कैट्स हैं, मैं आपको बाज़ार से आने के बाद फिर मैं हमारे सब कैट्स से मिलवाऊँगी। तो हमारे पास टोटल 6 कैट्स है, 6 कैट्स, और वो बहुत ज़्यादा शैतान है और सब कैट्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, मम्मी बाहर रेडी हो रही है। तो मैं अभी बाज़ार जाने के लिए मेरा ये कपड़ा जज मत कीजिएगा, ये पापा का फटा पुराना टी शर्ट है जो कि सब लोग पहनते हैं ऑफ कोर्स। तो मैं अभी एक नॉर्मल सा टी शर्ट पहनूंगी और मेरा एक जीन्स पहनूंगी। ये किसका है? ये मेरा नहीं है, ये है मेरा। तो मैं एक नॉर्मल सा जीन्स और टी शर्ट पहन के जाऊँगी क्योंकि हम लोग बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमको ज़्यादा कुछ पहनने का ज़रूरत नहीं है फिर भी। तो इसलिए चलिए हाँ अभी हम लोग रेडी हो जाते हैं। मैं रेडी होने के बाद आपको दिखाती हूँ। A few moments later. तो गाइस मैं फाइनली हो चुकी हूँ रेडी, जो कि दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। मैंने बस एक टॉप पहना है और एक जीन्स पहना है, एज यू कैन सी कुछ भी खास नहीं है, लेकिन बाजार आने के लिए ठीक ही है। तो ये देखिए मैंने स्लीवलेस पहना है ताकि मैं अच्छे से उठा पाऊँ। और अभी गर्मी हो रहा है, अभी बहुत धूप दे रहा है, तो अभी मैं अगर फुल स्लीव पहनूँगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो हम लोग तो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं मम्मी के साथ बाजार, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। अगर हम लोग मम्मी के साथ बाजार जाए ना तो मम्मी पूरा जो बाज़ार बैठता है ना वो पूरा उठा के ले आती है अपने साथ, एटलीस्ट 20 kg। मुझे 20 kg उठाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे अपना जो फेट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पूरा तैयारी कर लिया है। ये जो मेरे मसल्स देख रहे हैं ना, छोटा छोटा अंडा टाइप का मसल्स, ये सब मुझे सब्ज़ी बाज़ार का वो सब उठा के ही हुआ है। मैं जिम नहीं जाती गाइस, मैं बाज़ार करती हूँ और कुछ नहीं मैं आप सबको एडवाइस दे रही हूँ, आप सबको भी वही करना चाहिए। सो मेरी मम्मी को आने दीजिए, वो तो पहले से रेडी हो चुकी है। वो बाहर जाके पता नहीं क्या ही कर रही है, जो भी हम करने देते हैं। और फिर हम तो पहले से रेडी हो चुके हैं। तो बाज़ार में क्या ही है देखने लायक, कुछ भी नहीं है, सब सब्ज़ी खरीदेंगे हम। और फ्रेश सब्ज़ी देख के किसको मज़ा आएगा। तो एनीवेज लेट्स गो। गाइस ये रही हमारी फ्लोरिया। तो आप देख ही सकते हैं ये भी नंगी नहीं है, इसने भी कपड़े पहन के रखा है। देखा, हमारे बिल्लियाँ हमसे ज़्यादा अच्छे से कपड़े पहनते हैं। तो ये कपड़ा भी मैंने ही बनाया था, जो कि ये ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू कलर का। तो मैंने अपने ट्राउज़र को सेक्रीफाइस करके ये बनाया था। देखिए बहुत ही क्यूट है हमारी फ्लोरिया। इसको बाहर जाने का मन कर रहा है, लेकिन ये एक इंडोर कैट है, तो ये बाहर नहीं जा सकती, ये अलाउड नहीं है इसको बाहर जाने का। क्योंकि अगर हम अपने बिल्लियों को बाहर जाने दें तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है, फिर अनवांटेड किड्स आ सकते हैं, फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे कि वो लोग सिक हो सकते हैं, फिर टिक्स का प्रॉब्लम है, फिर दूसरे कैट के साथ फाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमारे बिल्लियों को इंडोर में रखना चाहिए, बिल्ली क्या कुत्ते को भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पकड़ा है क्योंकि बिल्लियों को ऐसे पकड़ते हैं, आपको पता ही होगा। सो ये हमारी फ्लोरिया, ये है हमारे घर की सीनियर सिटीजन, शी इज़ 4 years old। और हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी बिल्ली है, 6 कैट्स, सबकी मम्मी यही है चिंपू को छोड़ के।
चिंपी को हमने रास्ते से लाया था एक्चुअली। वो छोटा था और उसको गाड़ी मारने वाला था, तो मैंने गाड़ी के आगे जंप कर दिया था। हाँ, मैं इररिस्पॉन्सिबल साउंड कर सकती हूँ, लेकिन मैंने गाड़ी के आगे जंप किया था और उसको लेके आ गई थी। अगर मैं जंप नहीं करती तो वह यहाँ पे ज़िंदा नहीं होता, तो अच्छा हुआ कि मैंने जंप किया था। सो अभी हम लोग, मैंने सिर्फ आपको अभी फ्लोरिया को दिखाया है। हम लोग बाज़ार से आने के बाद मैं आपको बाकी वीडियो से भी मिला दूँगी, और बाज़ार जाएंगे तो हम लोग, मैं आपको कुछ दिखाऊँगी ही जो दिखाने की ज़रूरत है। ओह, ये देखिए ना, ये कितनी शैतान है, देखिए बहुत सुंदर भी है। लेकिन ये लाइक शी इज़ वन ऑफ द क्यूटेस्ट कैट्स इन द वर्ल्ड। मेरे लिए तो सबसे क्यूटेस्ट यही है, हमारे सीनियर सिटीजन फ्लोरिया रानी। मेरी मम्मी इसको फ्लोरिया रानी बोलती है क्योंकि ये रानी जैसी रहती है हमारे घर में। सो ये अभी बाहर चले जाने का ट्राई कर रही है। ये देखिए, इसको बाहर जाने का बहुत शौक है, नहीं जा सकती है बिकॉज वी वांट टू कीप हर सेफ। सो इसीलिए अंदर ही रहना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बाज़ार जाते हैं, तो मैं आपको बाज़ार जाने के बाद दिखाऊंगी। मैंने ये बात कितनी बार बोला है, एक बार को मैं कितनी बार रिपीट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं एक बार को बहुत बार रिपीट करती हूँ। सो इसीलिए लेट्स गो, बाय बाय गाइस। अभी हम लोग निकल चुके हैं, मम्मी नीचे गई है, मैंने अभी घर ताला मार दिया है, तो हमने लॉक कर दिया है। तो अभी हम लोग जाएंगे बाज़ार में। हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। चलिए उधर लेते हैं। अभी हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरेंगे। अभी ऑफकोर्स सीढ़ी से ही उतरना पड़ेगा, हम लोग उड़ के थोड़ी ना उतरेंगे। मैं भी कैसी हूँ, क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं भी, मेरी बात को ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। यहाँ पे हमारे घर के पास में ना एक वो, यहाँ पे गार्बेज फेंकते हैं लोग, और यहाँ पे पास में जुजूबे, पता है आपको, बगोरी बोलते हैं असमीज में, और बंगाल में बगोरी बोलते हैं। वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जुजूबे ट्री है, और यहाँ पे सामने उसके साइड में ही एक स्टार फ्रूट ट्री है, और वहाँ से हम लोग फ्री में कभी भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जुजूबे हैं, और फिर स्टार फ्रूट जो है हम लोग वहाँ से यहाँ से हमेशा लेते हैं। मैंने कल 3 लिया था फ्रेश स्टार फ्रूट्स। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, कच्चा होने से भी बहुत मीठा होता है। एक उसका जो जात है कास्ट, वो अच्छा है, तो वो खाने के लिए अच्छा है। तो घर पे है, मैं आज आपको वो काट के दिखाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो अभी हम लोग बाज़ार के लेके, यहाँ से शॉर्टकट है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं शॉर्टकट पकड़ के। तो वहाँ पे फिर मैं पहुँचने के बाद आपको दिखाऊंगी उसको। हम लोग शॉर्टकट के रास्ते से जा रहे हैं। वहाँ पे पीछे में वो था, कार था जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा सुनसान रास्ता है, खाली सा छोटा सा रास्ता। वो हमारे बाज़ार का, हमारा जो लाइक वेडनेसडे बाज़ार रहता है उसका शॉर्टकट है, तो वहाँ से जाने से हम लोग जल्दी पहुँच सकते हैं। हाँ, और हम लोग वेडनेसडे को बाज़ार क्यों करते हैं? वेडनेसडे को बाज़ार करने से बहुत ही ज़्यादा बाज़ार लाइक सस्ते में मिलता है, और बहुत कुछ रहता है, लाइक बाहर से आता है, बाहर अरुणाचल, फिर उसके बाद और भी बाहर मेघालय से भी चीज़ें, सब्ज़ी आता है, फिर फ्रूट्स आता है। तो इसलिए वेडनेसडे बाज़ार जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए हम लोग वेडनेसडे बाज़ार से जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए मम्मी यहाँ पे हंस रही है मुझे देख के, तो हंसने दो, क्या होता है। मैं तो बस आपका बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। अगर आप लोग गुवाहाटी में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो आप लोग वेडनेसडे बाज़ार आपको पता ही होगा ऑलरेडी, मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बाहर से हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो अगर आप यहाँ पे गुवाहाटी में आएँ तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं एक टूरिस्ट की तरह आपको हेल्प करूँगी। टूरिस्ट की तरह मैं नहीं, मतलब वो टूरिस्ट गाइड की तरह हेल्प कर रही हूँ आपको। सो ये देखिए गाइस, हम लोग वेडनेसडे बाज़ार में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ बैठा है। यहाँ पे हर वेडनेसडे को यहीं पे बैठता है। लाइक अंदर में जाना पड़ता है, एकदम गली की तरह, बहुत डीप है। तो जितना आप अंदर जाएंगे उतना आपको चीज़ें मिलेगा यहाँ पे। देखिए मिर्ची, और मेरी मम्मी को मिर्ची बहुत पसंद है, हमको भी मिर्ची बहुत पसंद है, मिर्ची का अचार। अगर आपको मिर्ची का अचार का रेसिपी चाहिए तो मेरी मम्मी को रिक्वेस्ट कीजिएगा। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा अचार बनाती है। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे अंदर मिलेगा, बाहर मिलेगा, ये सब चीज़ें। वैसे ये सब चीज़ें लोकल है, नॉर्मल है। बहुत टाइप के आलू, अब आलू स्पेशल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी क्योंकि देखने में क्या ही जाता है। तो फ्रूट्स, आलू, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, चेरी टमेटोस, और फिर यहाँ पे
वैसे चेरी टोमेटोस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं। और ब्रोकली मुझे बहुत पसंद है, तो हम ब्रोकली लेंगे। फिर और भी लाइक साग सब्जी है। ये देखिए गाइस, ये है स्नेल। मैंने कभी भी स्नेल नहीं खाया है, छोटा छोटा स्नेल, तो मुझे एक बार ट्राई करना है, लेकिन मेरी मम्मी खाने नहीं देती है स्नेल्स खाने का। लेकिन मेरी मम्मी मुझे स्नेल्स नहीं खाने देगी, पता नहीं उनको घिन आता है, तो उनको घिन आता है इसलिए मैं भी नहीं खा सकती। फ्यूचर में जब मैं अकेली रहूँगी तब मैं स्नेल्स बना के ट्राई करके खाऊँगी, तब मुझे कौन होगा रखने के लिए। चलिए यहाँ पे फ़िश बाज़ार है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत टाइप का फ़िश मिलता है, तो यहीं पे जाएंगे हम लोग। क्रैब्स खाया है बहुत। प्रॉन्स, यहाँ पे सामने प्रॉन्स है। আপনি বহুত কম দাম আছে আমি 1200 টাকা কিনে আনলাম अभी हमने फ़िश का शॉपिंग किया था, फ़िश ख़रीदा है, शॉपिंग नहीं किया है, तो एक ही बात है शायद। तो मैंने मम्मी को बोला प्रॉन्स लेने के लिए, तो मम्मी ने प्रॉन्स लिया क्योंकि कल हमारे दादा दादी आने वाले हैं, मेरी पापा के मम्मी पापा। तो हम लोग को कुछ अच्छा बनाना था, तो इसीलिए हमने प्रॉन्स लिया है, प्रॉन्स। और फिर मम्मी और भी कुछ ले रही है, शायद सिल्वर कलर का कुछ फ़िश है जो कि पसंद है उनको। तो लेट्स सी क्या होता है, वो ही लेंगे हम लोग, और कुछ नहीं लेने वाले हैं शायद हम लोग। यही सब लेके हम लोग भी घर चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग फ़िश लेने के लिए आए थे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग बाज़ार के लाइक और भी अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ हैं, तो उनमें से अगर हम कुछ अच्छा फ्रेश सब्ज़ी मिले उसमें से ले सकते हैं। मम्मी पूछे कि लाल मिर्ची से अचार बनाए क्या, भाई अच्छा भाई थे। तो ये वाला लाल मिर्ची जो है, इससे मम्मी को अचार बनाना है। यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ भी है, लेकिन लाल मिर्ची से अचार बनाने से ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे भी है, और भी हाँ लाल मिर्ची का अचार मिलेगा। वाह लकी एस फक। वहाँ के साइड में सूखी मच्छी है, आपको दिखेगा शायद यहाँ से। हाँ तो सूखी मच्छी अच्छा है। एंड ये देखिए मटर फ्रेश। मम्मी को मटर चाहिए। कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी। तो कॉलीफ्लावर जो है फूल गोभी, उससे अच्छा सा एक सब्ज़ी बनता है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हम लोग वही बनाने वाले हैं सब्ज़ी, अच्छा होगा, मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे रेड कलर का पोटैटोस है, ये देखिए, मैंने ये कभी नहीं देखा है, पता नहीं कैसा होता है इसका टेस्ट। इटा की किरम खाए थे, तो खाया है मैंने, तो कभी नहीं खाया। खाया है शायद, भूल गई मैं। तो बुद्ध बाज़ार से निकल चुके हैं, तो अभी हम हमारे घर के पास ही है, एकदम बुद्ध बाज़ार हमारे घर के पास ही है। तो अभी हम लोग टमटम में भी उठ सकते हैं या फिर चल के भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में शक्ति नहीं है, एकदम एनर्जी नहीं है। हम लोग पूरा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं चल के। इतना ज़्यादा चल के कौन ही एग्जॉस्टेड नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है। ये देखिए मेरे पास ये बैग है, ये एटलीस्ट 7 to 8 kgs का होगा, मेरा हाथ फट जाएगा। मम्मी के पास भी ऐसा ही है कुछ, मम्मी के पास 5 kg है, तो इसलिए हम लोग अभी चल के नहीं जा सकते शायद इतना वेट। अगर हम लोग चल के जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए हम लोग अभी घर चले जाएंगे। और मम्मी सब्ज़ी खरीद रही थी। घर जाने के बाद फिर से ये सब करो, बनाओ, फिर घर का साफ सफाई करो, क्योंकि कल तो रिलेटिव्स आने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़े हैं हम लोग, पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, भगवान ही हमको बचा सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत शोर है, पता नहीं आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि नहीं। मैं तो ज़ोर से ही बोल रही हूँ, एक माइक लेना पड़ेगा मुझे। तो ये रहा हमारा छोटा मोटा सा ब्लॉग। हम जब घर में जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। वैसे लिया तो काफ़ी सारा है सब्जियाँ, वैसे प्रॉन्स भी लिया है, फिर और एक कुछ फ़िश लिया था। वहाँ पर चाइनीज़ कैबेज है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाइनीज़ कैबेज। और मम्मी एगप्लांट दे रही है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। छी, पता नहीं, जो मुझे पसंद नहीं होता मम्मी वही खरीदती है। अच्छा जो भी है, आपको घर जाके दिखाऊंगी। लेट्स गो। एक लोग
फर्नीचर शॉप में गए थे। तो हम लोग रिसेंटली एक रूम शिफ्ट करने वाले हैं फिर से, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम वहाँ पे से कुछ एक फर्नीचर ले लेते हैं। तो हम अभी गए थे वहाँ से ढूंढने के लिए, पूछने के लिए कि कितना होगा प्राइस। तो उसने बोला कुछ है, क्या कुछ है, मतलब ज़्यादा बोल दिया। लोकल शॉप बोले थे क्या हुआ, लोकल शॉप में ना ज़्यादा बोलते हैं इसीलिए, पर हमने बुक करके रखा है, जब आएगा तब हम आपको दिखा देंगे। और मम्मी अभी तक घर में नहीं जा रही है। हम लोग बहुत 1-2 घंटे से यही पे बाज़ार पे ही घूम रहे हैं हम लोग। पता नहीं हमारा बाज़ार कब ख़त्म होगा। ख़त्म होने के बाद हम लोग घर जाके आराम शांति से आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो हम लोग। ये देखिए मम्मी के हाथ का सामान गाइस, देखिए कितना सारा चीज़ें हैं। और मेरे हाथ में तो कुछ ज़्यादा ही है शायद, भैया चल नहीं पा रहे हम लोग। कुछ बोलिए आप। लंगड़ा के चल के जाएंगे अभी। मेरे हाथ में एटलीस्ट 10 kg प्लस का होगा सामान। नहीं होगा कुछ नहीं। तो घर उठना है, 3rd फ्लोर में है हमारा घर। अभी कुछ दिन बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे और 1st फ्लोर में जाएंगे, क्योंकि 3rd फ्लोर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है हमारे लिए। और डेली हमको उठना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है चीज़ें लेके। हमारी तरह रहने से जिम में भी जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी का। डेली एक्सरसाइज हो जाता है हमारा 3rd फ्लोर तक चलते चलते। 3rd फ्लोर में उठो नीचे जाओ, उठो नीचे जाओ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग शिफ्ट करके 1st फ्लोर में आ जाएंगे। 1st फ्लोर भी ऊपर है, लेकिन 1st फ्लोर में ही खाली हुआ था, तो इसलिए हम लोग 1st फ्लोर में चले जाएंगे। एटलीस्ट 3rd फ्लोर में तो उठना नहीं पड़ेगा ना, शांति है। हाथ में जल रहा है गाइस बहुत ज़्यादा, और धूप भी है। अम्ब्रेला भी लेके नहीं गई, स्लीवलेस पहन के गई, ऊपर से हाथ भी जल रहा है। अभी तो सिर भी पूरा गर्म हो गया है ऊपर का। और ये बैग इतना भारी है, मर ही जाएंगे हम तो। मेरी मम्मी भी मर रही है, मैं भी मर रही हूँ। हमको बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए, जिम जाना चाहिए हमको। घर जाके रेस्ट करेंगे आराम से। मुझे हेयर कट भी करना था, पता नहीं, मुझे छोटे बाल पसंद है, इससे ज़्यादा छोटे अच्छे लगेंगे शायद। चलिए घर में चल के बनाती हूँ मैं। हमारा मम्मी और बेटी का डुओ इतना सारा चीज़ें लेके आ चुका है। हमारा हालत पूरा ख़राब हो चुका है गाइस। हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे, अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला है क्योंकि हम पूरा देर से थक चुके हैं। हाँ, हमारा हाथ लाल हो गया है। मम्मी का हाथ दिखाइए। मेरा हाथ पूरा फूल गया है गाइस। ओह, हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए तो मेरा मसल्स है, देखा। मसल्स नहीं है एक्चुअली, मजाक था, मजाक। हाँ, जो भी है तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी छोटे से बड़ा होता है। हम जिम जाके बड़ा करेंगे और कौन हमको रोकेगा, कोई माइका लाल नहीं हमको रोकने वाला। तो अभी घर में चलते हैं क्योंकि हम लोग धूप में और ज़्यादा बॉयल हो चुके हैं। रुकिए, मैंने आपको जुजुबे का पेड़ दिखाया था ना, इसी जुजुबे के पेड़ से हमने ये और ये लाया था। तो अभी हम लोग फाइनली बाज़ार सब ख़त्म करके आ चुके हैं घर। तो मैंने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किया है, सिर्फ जीन्स खोला है। तो अभी लाइक हमारा हालत पूरा ख़राब हो चुका है। अभी हम लोग घर का साफ़ सफाई करेंगे, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। फिर कल तो हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं, मैंने आपको बताया ही था, तो उसका तैयारी करना है। और मैंने आपको बोला था कि घर आने के बाद मैं सब बिल्लियों को दिखाऊंगी, आज नहीं हो पाएगा। मेरे हाथ में एनर्जी नहीं है आज के लिए, कल दिखाऊंगी। कल के ब्लॉग में मैं आपको सब बिल्लियों से मिलवाऊंगी, फिर हमारे रिलेटिव्स को दिखाऊंगी, फिर हमारा घर होम टूर जो ये वाला नया लाइक करंट रूम है उसको दिखाऊंगी। फिर हम लोग न्यू शिफ्ट करने वाले हैं लाइक कुछ दिनों बाद, तो न्यू रूम में भी आपको दिखाऊंगी ऑफ कोर्स। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, छोटा सा काफ़ी है। सो या नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय गाइस।